दोस्तों ग्रेटर नोएडा की निक्की भाटी वाला जो केस है ना, इसमें बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं। अभी शुरुआत में जो हमने वीडियो देखा था जिसमें निक्की भाटी, जिस पर ऊपर उसने शर्ट भी नहीं पहन रखी, एकदम शर्टलेस है, उसकी कमर पर यहाँ ना कुछ लाल से निशान हो रखे हैं। वो किसी महिला को मार पीट रहा है, कमरे के अंदर ले जा रहा है। एक कट यहाँ पर आता है, एकदम दूसरा सीन आता है कि सीढ़ियों से कोई लड़की उतर रही होती है, उसके शरीर में आग लग रही होती है और यहीं पर वीडियो ख़त्म कर दी जाती है। उसके बाद में निक्की की जो बहन है ना कंचन, इसका अपना शायद हो सकता है कोई ब्यूटी पार्लर हो या इस प्रकार के कोई शौक हो, उसके इंस्टाग्राम पर हम ये सारी चीज़ें खंगालते हैं तो हम वहाँ पर देखते हैं कि वो अपनी बहन के साथ में गाड़ियों में घूम रही है, रील्स बना रही है, पूरा शूट कर रही है। लेकिन एक डेवलपमेंट वहाँ पर आ रहा है लगातार। पहले के जो उसके इंस्टाग्राम वीडियोस थे उन पर सैकड़ों में व्यूज़ या सैकड़ों में लाइक्स होते थे, अभी भर भर करके आ रहे हैं और उसका केवल एक ही कंटेंट है, वो है अपने जीजा को पूरी तरीके से जल्लाद दिखाना और इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में उसी को ही टारगेट करना। लेकिन इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है और ये परिवर्तन हुआ है तब जब किसी के घर के सामने लगे हुए सीसीटीवी से ये पता लगता है कि पति घर के अंदर नहीं था बल्कि वो बाहर गाड़ी धो रहा था। इवन यही नहीं, वो जो बेटा है उसका, वो जो कह रहा है कि तेल डाला गया फिर लाइटर से आग लगा दी गई, ये जो रटी रटाई लाइन बोल रहा है वो बच्चा छोटा सा, वो लड़का भी उस समय पर बाहर गाड़ी ही धो रहा है। तो कह रहे कि वहां ने आग लगा दी, उसका जो विपिन जो उसका पति वो खड़ो गाड़ी धो रहा अपनी, बालक नौ खेल ले तीनों दोनों बहन ही ऊपर, तो वहां ने कैसे आग लगा दी। सासू दूध लेने गई, ससुर रिंगे गए जी डोलने। पड़ोसियों के वीडियोस आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि वो बाहर खड़ा हुआ गाड़ी धो रहा था, अचानक से जब पता लगता है वो अंदर जाता है, वो देखता है कि उसमें आग लगी हुई है। फिर जो सास है उस लड़की की जिसमें आग लगी हुई यानी कि निक्की की जो सास है, वो बुझाने का प्रयास करती है अंदर से, फिर उसको बाहर लाते हैं। लेकिन निक्की का जो पति है उसके हाथ पैर फूल जाते हैं और वो गाड़ी नहीं चला पाता। तब उनके किसी पड़ोसी भाई ने वो गाड़ी चलाई, फिर वो हॉस्पिटल गए, तब वो वहां पर पहुंचे और बाद में आपको पता ही है कि निक्की मृत घोषित कर दी जाती है। इसके बाद में पूरा का पूरा परिवार जो है वो डर जाता है और बाद की कहानी फिर आपको पता है कि लड़के के पैर में गोली लगी, फिर वो हॉस्पिटल में स्ट्रेचर पर पड़ा हुआ था। एएनआई का माइक जाता है और वो वहां पर कहता है मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन इसी वीडियो को उठा करके फिर से निक्की की बहन कंचन एक और रील बनाती है और वो कहती है कि देखिए इस व्यक्ति के चेहरे के ऊपर जरा सा भी शिकन नहीं है और इसने मेरी बहन को मार दिया, फिर भी इसके चेहरे पर जरा सा भी भय, जरा सा भी अफसोस नहीं है। अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। ये जो निक्की है लड़की, ये जब आग लग रही है और ऊपर से नीचे उतर रही है, उस समय पर कंचन वीडियो बना रही है उसका बकायदा और वो कह रही है कि बहन तूने ये क्या कर लिया। ये जो वर्ड है ना, इसी ने ही पूरी की पूरी कहानी को बदल दिया है। अब मुझे नहीं पता कि उस पर कितनी इन्वेस्टिगेशन चलने वाली है। जो बहुत सारी फेक फेमिनिस्ट बनी हुई हैं, जो बहुत सारी इस प्रकार की थ्योरीज चलाने वाली जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो इस पर क्या कहेंगी मुझे नहीं पता। लेकिन ट्विटर पर एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था एस कपूर का, और इस आर्टिकल को आप भी पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि किसी फेमिनिस्ट ने यह भी कहा कि यार जो पूरा का पूरा नैरेटिव बन रहा था, जो सिनेरियो बन रहा था, उस पूरा का कूड़ा कर दिया है, कचरा कर दिया है कंचन ने ये बोल करके कि बहनी तूने क्या कर लिया। सीधा सा मतलब है कि जो निक्की है उसने आत्महत्या की है, उसने अपने में आग लगाई है। देखो किसी के घर के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है हमें नहीं पता है। जब कोई महिला, जब कोई लड़की गाड़ी में घूम रही है, रील बना रही है, वो अच्छे से मेकअप करके रह रही है, पूरे परिवार के बीच में रह रही है, और बताया जा रहा है कि दोनों बहनों का, इस परिवार के दोनों भाइयों से विवाह हुआ था और दोनों एक ही घर में रह रही थी। लेकिन कंचन की फैमिली ये कह रही है कि निक्की से 36 लाख की डिमांड की गई थी। सवाल ये बन रहा है कि केवल निक्की से ही क्यों, कंचन से 36 लाख या दोनों से 18-18 लाख की, या उनके परिवार से, दोनों को लेकर के डाउरी की मांग, दहेज की मांग क्यों नहीं की जा रही थी। और मुझे यह भी समझ नहीं आ रहा कि कौन ऐसा व्यक्ति होता है जिसका बेटा इतना बड़ा हो चुका है वो अब डिमांड करेगा, और कौन ऐसा व्यक्ति होगा कि जिसके पास में ऑलरेडी गाड़ी है वो गाड़ियों की डिमांड करेगा या पैसे की डिमांड करेगा। तो ये जो कुछ चीजें हैं ये डाउट पैदा करती हैं। घटना बहुत ज्यादा दिल को दहलाने वाली है, घटना बहुत हृदय विदारक है, लेकिन जिस प्रकार से एक तरफा इसमें गेम चलाया जा रहा है ये भी खतरनाक है। जिस प्रकार से कुछ समय से हम देख रहे हैं
कि महिलाएं किस प्रकार से साजिशें करके अपने पतियों को मार रही हैं। एक ईंट पाथने वाली, भट्टे पर ईंट पाथने वाली से लेकर के एक टिकटॉकर तक, एक अच्छे खासे पेशेवर महिला तक, एक अच्छे बिजनेसमैन की महिला तक, जिस प्रकार से करोड़ों की एलिमनी मांगी जा रही है, जिस प्रकार से करोड़ों का भत्ता मांगा जा रहा है, जिस प्रकार से नमक में टुकड़े दबा दिए जा रहे हैं, सीमेंट में दबा दिए जा रहे हैं, बॉयफ्रेंड से सिक्किम में मरवा दिया जा रहा है, ये सारी की सारी घटनाएं भी अपने दिमाग में रखिएगा। ऐसा नहीं है कि कोई लड़की मरती है तो किसी को दुख नहीं होता, लेकिन यदि कोई किसी सनक में आकर के, किसी जिरह में आकर के किसी बात का जवाब ना दे पाने के कारण से स्वयं से ही अपना आत्मदाह कर ले, इस प्रकार की आत्महत्याएं कर ले, तो फिर भी उसमें जबरदस्ती पुरुष को ही अपराधी ठहराना, ये कहीं ना कहीं एक पाप कर्म बन जाता है। हालांकि सब चीज़ों के ऊपर मैंने एक बहुत गंभीर विषय है ये, इसको देखते हुए बहुत सारी स्टडीज़ करने के बाद में एक किताब लिखी है जिसका नाम है मेंस लाइव्स मैटर। और वास्तव में भाई पुरुषों की भी जिंदगी मैटर करती है। और ये पुस्तक मैंने अमेजन तथा सनातन हाट के ऊपर उपलब्ध भी करवाई है। इस पुस्तक को उन हर एक युवाओं को पढ़ना चाहिए जिनकी कोई गर्लफ्रेंड है, जिनकी शादी की उम्र होने जा रही है, चाहे वो नौजवान है, चाहे वो अभी किशोर अवस्था में है, और चाहे उनकी शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं। इस पुस्तक को भी मैंने पिछली अपनी पुस्तकों की तरह ही इंटरेस्टिंग तरीके से लिखा है। इसमें मैंने विधा बस चेंज की है कि ये एक उपन्यास है। इस उपन्यास में मैंने, चाहे वो अतुल सुभाष हो, चाहे वो राजा रघुवंशी हो, चाहे इसमें साहिल और मुस्कान की कहानी हो, और चाहे उन लड़कों की कहानी हो जिनके साथ में महिलाएं जबरदस्ती दुष्कर्म करती हैं क्योंकि लड़के अभी छोटे हैं, 12-14 साल के हैं, ऐसे ही बहुत सारे केसेस आते हैं। तो वो सारी मैंने चीज़ें लिखी हैं। दूसरी तरफ मैंने इसमें दहेज की जो चीज़ें हैं, तीसरी तरफ मैंने इसमें सोशल मीडिया पर चालबाजी करके जो पुरुषों को दबाने के बहुत सारे प्रयास हुए, बहुत सारे पुरुषों ने आत्महत्याएं कर ली, बहुत सारों का कैरियर पूरी तरीके से चौपट हो गया, या फिर उन्होंने अपने परिवार को समाप्त कर लिया, वे सारी घटनाओं को हमने एक उपन्यास में ढाला है। जितनी भी ये घटनाएं होती हैं अफसोसनाक हैं, परंतु मैं चाहता हूं कि पुरुष अपने अधिकारों को लेकर के सचेत रहें। मैं चाहता हूं कि पुरुष अपने अधिकारों को जाने। मैं चाहता हूं कि हमेशा दूसरों के लिए जीने वाला पुरुष एक बार अपने लिए भी जिए। और मैं चाहता हूं कि मेंस लाइव्स मैटर करे, नहीं तो ये केस हो या कोई अन्य केस हो, पुरुष एकदम सॉफ्ट टारगेट है, उसको फंसा लिया जाता है। सरकारें भी उसी प्रकार के कानून बनाती हैं। ना आज तक पुरुष आयोग बना है, ना पुरुषों की आवाज उठाने के लिए जो संस्थाएं काम कर रही हैं, जो लड़के लड़कियां, जो महिलाएं काम कर रही हैं, ना ही उन्हें कभी कोई बड़ा प्लेटफॉर्म दिया जाता है। इसलिए मैं एक बार फिर से कहूंगा कि निक्की वाले मामले में अभी से कोई भी जजमेंटल ना हो। जिस प्रकार की डिबेट्स चलाई जा रही हैं उनको प्लीज ना देखें। ये सारी चीजें जांच के अंतर्गत हैं, उनको होने दें। भय का माहौल किसी प्रकार से ना बनाएं। अपने घर परिवार के लोगों के ऊपर इस तरीके के केसेस को लेकर के शक की प्रवृत्ति ना बनाएं, बल्कि अवेयर हों कि संसार में ये सारी चीज़ें चल क्यों रही हैं। और इन्हीं सब चीज़ों को मैंने मेंस लाइव्स मैटर में बहुत सुंदरता के साथ में संकलित किया है, आप लोगों तक प्रस्तुत किया है। अमेजन का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रहा हूं। आप सीओडी करना चाहें तो अमेजन से कर सकते हैं, नहीं तो हमारा सनातन हाट आपकी सेवा में हमेशा उपलब्ध रहता ही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिएगा। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।